मसूरिया जी, जैसे मान लीजिए कि किसी भी तरह की डिजीज साइकोसोमैटिक अगर है, तो डेथ का एक पैटर्न उसका कारण है। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी को इंसोम्निया है, रात में नींद नहीं आ रही, तो उसमें एक नेचुरल ब्रीदिंग का पैटर्न हट गया है और कोई दूसरा पैटर्न ब्रीदिंग का सेट हो गया, लॉन्ग हैबिचुअल वे में सेट हो गया। तो अगर हम तो डिजीजेस बहुत सारी हो सकती हैं, पर्सनालिटी में हो सकती हैं, करेक्टर्स में हो सकती हैं, माइंड में हो सकती हैं, थिंकिंग पैटर्न में हो सकती है। तो डिजीजेस बहुत सारी हो सकती हैं। और अगर डिजीज सीवियर है या कई लॉन्ग टर्म से चला आ रहा है, तो आप इसी नेचुरल ब्रीदिंग की प्रक्रिया को और ज्यादा बढ़ा दीजिए और ज्यादा विग्रस कर दीजिए। जैसे श्वास आई और आने के बाद आप मैक्सिमम कैपेसिटी का जोर लगा दीजिए, और श्वास गई और मैक्सिमम कैपेसिटी का जोर लगा। तो जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं वो बहुत फास्ट लीड, और जिसे आपने 2 मिनट या 3 मिनट जैसी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, आपने अपनी स्ट्रेंथ अप्लाई की, मसल्स की कंट्रोल किया, मसल्स को उस ब्रीदिंग, नेचुरल ब्रीदिंग में लाना, और जब थकान हो जाए तो इसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, और कोई कंसर्न नहीं मत रखिए कि इसको लेना है या छोड़ना है। तो वो अपने आप ही नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न में लौटने लगे। इस विधि को कितनी देर करना है और दिन में कितनी बार करना जितनी है? जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जब आपकी मर्जी। तो इससे आइसोमेनिया और जो भी बीमारियां हैं धीरे धीरे स्वतः कोई भी बीमारी हो, अगर क्रॉनिक है तो ज्यादा एफर्ट है, छोटा मोटा है तो कम एफर्ट लगा, और कोई बीमारी नहीं है तो भी आनंदित रहने के लिए जब भी याद आए इसको हैबिचुअल पैटर्न में डालें। धन्यवाद योगी श्री, बहुत ही सरल, सूक्ष्म और सशक्त विधि आपने बताई, जिसके माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ, निरोगी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।